आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री ने कहा, चीनी सैनिकों से झड़प में हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है, न ही गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर से आज होगी 5G सेवा की शुरुआत। युवाओं के विचारों को शामिल करते हुए 13 जनवरी को आएगी प्रदेश की नई युवा नीति, कहा मुख्यमंत्री ने। और क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारतीय और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है और न ही गंभीर रूप से घायल हुआ है। तवांग की घटना पर रक्षा मंत्री ने कल लोकसभा में अपने वक्तव्य में कहा कि चीन के सैनिकों ने इस महीने की 9 तारीख को यांगत्से क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण करने की कोशिश की। ये झड़प हाथापाई में बदल गई, जिसका हमारी सेना ने बहादुरी से मुकाबला किया। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेना ने बहादुरी से चीनी सेना को उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 11 दिसंबर को दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों की फ्लैग बैठक में चीन को इस तरह की कार्रवाइयों से बचने और सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर से 5G सेवा की शुरुआत करेंगे। इस लॉन्च के साथ प्रदेश में पहली बार 5G नेटवर्क की शुरुआत होगी। बताया गया कि छतरपुर जिले के विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और जबलपुर के निकट पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में भी 5G सर्विस के फ्री वाईफाई जोन बनाए जाएंगे। जियो यहां फ्री 5G सुविधा देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर और भोपाल के अलावा अन्य धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर भी ये सेवाएं प्रारंभ करने की तैयारी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण अगले महीने 21 से 24 जनवरी तक भोपाल में होगा। ये बात विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने नई दिल्ली में संपन्न हुए इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 के कर्टन रेजर प्रोग्राम में कही। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विज्ञान उत्सव होगा। कर्टन रेजर प्रोग्राम में IISF 2022 के ब्रोशर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खुशी की बात है कि आगामी समय में इन्वेस्टर समिट, IISF और G20 जैसे बड़े आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान के गौरवशाली, उपलब्धिपूर्ण और प्रेरणादायी इतिहास से नई पीढ़ी को परिचित कराने की जरूरत है और विज्ञान महोत्सव इसका माध्यम बनेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कल प्रदेश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित प्रथम नीति का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा रीवा हवाई पट्टी को विमानतल के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त करीब 99 हेक्टेयर भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को दिए जाने का अनुमोदन भी किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना वर्ष 2022-23 की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, शैक्षणिक नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषा संवर्धन पर विमर्श के उद्देश्य से अगले महीने 16 से 18 जनवरी के बीच देश के शिक्षाविद इंदौर और उज्जैन में जुटेंगे। वे इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर में नेशनल समिट ऑफ एजुकेशन लीडर्स में शामिल होंगे। वहीं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में 18 जनवरी को उज्जैन शिक्षा समागम होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रालय में दोनों आयोजनों की तैयारियों को लेकर विश्वविद्यालय और विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने आयोजनों संबंधी पोस्टर का विमोचन भी किया। उच्च शिक्षा विभाग के साथ विद्या भारती, उच्च शिक्षा संस्थान, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सुशासन समागम में कहा कि युवाओं के विचारों को शामिल करते हुए नई युवा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा और 13 जनवरी को ये नीति सामने आएगी। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि इस नीति के निर्माण में अधिकाधिक युवा हिस्सा लें। श्री चौहान ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को पर्यावरण के विकास के लिए पौधे लगाने, बेटियों के सम्मान के लिए सतत प्रयत्नशील रहने, बिजली और पानी बचाने के साथ नशा मुक्ति से समाज को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करने का संकल्प दिलवाया। श्री चौहान ने कहा कि सीएम यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम लोकतांत्रिक व्यवस्था में की गई महत्वपूर्ण पहल है। मध्यप्रदेश में युवाओं के सहयोग से सुशासन को जमीन पर लाने का काम किया जाएगा। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने विभिन्न आर्ट संस्थानों के साथ नवाचार साझा करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जनसेवा अभियान के संभाग स्तरीय कार्यक्रम में खरगोन के नवग्रह मेला मैदान पर हितग्राहियों को हितलाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 684 लाख रुपए के 207 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। वे इंदौर संभाग में कुल 15,33,000 से अधिक हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित करेंगे। श्री चौहान खरगोन जिले की 7 सड़कों का लोकार्पण करेंगे। ये सड़कें 700 से अधिक गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ेंगी। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी 2023 और रूपंकर एवं ललित कलाओं के 10 पुरस्कारों के लिए कलाकृतियां अगले महीने 13 जनवरी तक जमा होंगी। प्रत्येक पुरस्कार की राशि 51,000 रुपए होगी। प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा 3 कलाकृतियां मान्य की जाएंगी और 25 से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के कलाकार भाग ले सकेंगे। जनवरी 2021 के बाद सृजित कलाकारों की मौलिक कलाकृतियां ही इस पुरस्कार के लिए मान्य होंगी। 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। कल पहले सेमीफाइनल में कतर में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराया। अर्जेंटीना के लिए कप्तान लियोनेल मेसी ने 34वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहला गोल किया। जूनियर अल्वारेज ने 39वें और 69वें मिनट में अर्जेंटीना के लिए 2 गोल दागे। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला आज देर रात फ्रांस और मोरक्को के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। क्रोएशिया शनिवार को तीसरे स्थान के लिए मैच खेलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में मां बगलामुखी माता मंदिर परिसर में आज नवनिर्मित तीर्थ यात्री सेवा सदन और विश्राम गृह का लोकार्पण होगा। मुरैना जिले में सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों के लंबित मामलों के निराकरण के लिए विकासखंड स्तरीय शिविर 15 दिसंबर को विकासखंड शिक्षाधिकारी अंबाह के कार्यालय में आयोजित किया गया है। उज्जैन कलेक्टर ने नगरीय और घटिया क्षेत्रों में कार्यरत 2 पटवारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर कलेक्टर ने जिले के निजी और सार्वजनिक स्थानों पर स्थित खुले पड़े बोरवेल को सत्यापन कराते हुए तुरंत बंद कराने और प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी किया है। डिंडौरी में जिला रोजगार कार्यालय में 16 दिसंबर को 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं सुरक्षा सैनिकों की भर्ती भी होगी। मंदसौर के कृषि विज्ञान केंद्र के पाटन फार्म पर नेपाल के कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग, नेपाल सहकारी संस्था और उन्नतशील किसान के 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भ्रमण किया। शिवपुरी में कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। खंडवा में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के क्रियान्वयन के लिए कल 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। और गुना जिले में पीएम किसान योजना के पात्र हितग्राहियों से अपने बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने के साथ साथ ई-केवाईसी भी अपडेट करने को कहा गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री ने कहा, चीनी सैनिकों से झड़प में हमारा कोई जवान न तो हताहत हुआ है और न ही गंभीर रूप से घायल। प्रदेश में उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर से आज होगी 5G सेवा की शुरुआत। युवाओं के विचारों को शामिल करते हुए 13 जनवरी को आएगी प्रदेश की नई युवा नीति, कहा मुख्यमंत्री ने। और क्रोएशिया को 3-0 से हराकर अर्जेंटीना विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।